नमस्कार दर्शकों, आज मैं एन के आर्ट की तरफ से नरेंद्र बारूपाल आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज मैं आया हूं ऊडसर लोडेरा ग्राम में, जहां पर ये श्री भूमिया जी महाराज का मंदिर है। यहाँ पर जो आसपास गोचर भूमि है वहां पर बहुत ही हरियाली नजर आ रही है। यहाँ देखिए कितने हरे भरे पेड़ हैं इस गोचर भूमि में, हजारों की संख्या में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ये छायादार पेड़ पौधे, ऐसा लग रहा है कि जमीन को ढके हुए हैं और बहुत ही अच्छी इनसे जो हवा मिलती है, छाया मिलती है, वो हमें सबको पता है कि किस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। सरपंच साहब यहाँ के, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। नमस्कार सरपंच साहब, आपके जो पंचायत में हम आए हैं आज, और यहाँ पर हमने सुना है कि बहुत ही ज्यादा आपने पेड़ पौधे लगा रखे हैं। पिछले दिनों कलेक्टर साहब भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी यहाँ का निरीक्षण किया था। कलेक्टर साहब ने ऊडसर लोडेरा ग्राम पंचायत के सरपंच की इन पेड़ पौधों के लिए खूब प्रशंसा की तथा इसे पहाड़ियों जैसा नजारा बताकर इस धरती को स्वर्ग जैसा बताया। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने जो ये हरियाली का आलम बना रखा है यहाँ पर, वो बहुत ही अच्छा है। मैं पूछना चाहूंगा कि आपने ये अथक प्रयास कैसे किया? तो देखो, मेरी पहले से ही इच्छा थी कि एक पेड़ पौधे है वो निस्वार्थ काम है, और तो हम इधर उधर का काम करते हैं तो वो तो अपना स्वार्थ होता है। इसमें मेरी पहले से लगन थी और मुझे ग्राम पंचायत ने मौका दिया, वोट दे के मैं सरपंच बनाया, तो मेरी बहुत ज्यादा हो गई। एक नरेगा स्कीम चल रही है, इसके तहत पेड़ पौधों के लिए सरकार भी सहयोग देती है, और हमने जैसे कुछ पेड़ पौधे प्रेमी थे उसको हमने करके 4-5 आदमी परमानेंट इस पेड़ पौधों की रखवाली के लिए हमने रखे, और उसने जी जान से मेहनत की। और रात को जैसे 10-11 बजे तक लाइट जाती है तो ट्यूबवेल है, तो मैं खुद चला के 11 बजे से पहले कभी सोता नहीं हूँ और इस पेड़ पौधों की रखवाली करता हूँ। और इधर उधर जैसे कुछ जन सहयोग से हमें जैसे तारबंदी है और है, किसी ने 5,000 दिए, किसी ने 4,000 दिए, किसी ने थोड़े हमें जेब से लगाए, तो करके हमने चारों मेरे इसकी तारबंदी की। और हमने ऐसे लगा कि अब हमारे पास पौधे लगाने के लिए जगह नहीं बची है। बहुत ही अच्छा काम है सरपंच साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो हरियाणा राजस्थान के अंतर्गत ये जो हरियाली फैला रखी है बहुत ही अच्छी है। मैं आगे आपसे बातें पूछूंगा, आपको मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए यहाँ पर गोचर भूमि में किस तरह से सरपंच साहब ने ये के अथक प्रयासों से ये हरा भरा वातावरण है वो फैला हुआ है। बहुत ही अच्छा वातावरण है, बहुत से हरे भरे पेड़ हैं, हजारों की संख्या में यहाँ पर हरे भरे पेड़ हैं। और आगे भी हम आपको ग्राम पंचायत की सैर कराएंगे, यहाँ के अलग अलग स्थानों पर हम जाएंगे और वहां पर जो पेड़ पौधे लगाए हैं और भी इनके अथक प्रयासों से जो पर्यावरण प्रेमी हैं उन्होंने भी इनका सहयोग किया है। इस तरफ देखिए, यहाँ पर 250-300 के आसपास केवल और केवल जो औषधीय पौधा है, नीम है, वो लगा रखा है। सरपंच साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो पेड़ पौधे लगाए हैं वो आपकी बड़ी मेहनत है और बहुत ही अच्छी है, इसमें आपको प्रशासन का किस प्रकार से सहयोग मिल रहा है? प्रशासन हमें नरेगा के तहत सहयोग मिला है और अभी मिल रहा है, तो प्रशासन से आगे भी हमें यही अपील करती है कि कुछ ऐसी जगहों को आप चिन्हित करके और नरेगा के तहत जो श्रमिक है इसको परमानेंट के लिए यहाँ नियोजित करे, इससे ही पेड़ पौधों की रखवाली हो सके। और हम प्रशासन ने यही उम्मीद करते हैं कि प्रशासन का जो भी अधिकारी यानी जिला कलेक्टर आए थे 5-7 दिन पहले, तो देख के बोले कि ये पहाड़ी क्षेत्र सा एरिया लग रहा है, तो कलेक्टर साहब को भी बहुत खुशी हुई कि ऐसा भी यहाँ सरदार शहर में ऐसी भी जगह है। बहुत अच्छी बात है। कलेक्टर साहब ने इनका बहुत बहुत धन्यवाद किया था और कहा था कि ये जो वास्तव में जो इलाका है वो पहाड़ी क्षेत्र सा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा हरियाली है यहाँ पर। उन सरपंच साहब की अपील है प्रशासन से कि यहाँ पर 1-2 व्यक्ति जो स्थायी लगा सकते हैं तो लगाएं, क्योंकि यहाँ पर जो रखवाली का काम है बहुत ही टेढ़ा काम होता है और रात को जो गाय हैं या और जो जानवर हैं वो यहाँ पर आती है, उनकी रखवाली के लिए 1-2 व्यक्ति यहाँ पर स्थायी रूप से लगा दिए जाए नरेगा के माध्यम से, तो बहुत ही बड़ी कृपा होगी। ये देखिए यहाँ की हरियाली बहुत ही ज्यादा है और यहाँ पर लगभग 500-700 के आसपास पेड़ पौधे हैं, वो सहजन के हैं जो बहुत ही औषधीय पौधा है और हमारे लिए
जो इसकी फलियां होती हैं वो बहुत ही कैल्शियम से भरपूर होती हैं, सभी के लिए लाभदायक होती हैं। देखिए कितना अच्छा नजारा है यहाँ पर ऊडसर लोडेरा ग्राम पंचायत का, जहाँ पर सरपंच साहब के सहयोग से, अथक प्रयासों से यहाँ पर जो हरियाली फैली है वो वास्तव में काबिले तारीफ है। ग्राम पंचायत ऊडसर लोडेरा के सरपंच भागीरथ जी सारण हमारे साथ में हैं। वो हमें यहाँ के ऊडसर ग्राम पंचायत के जो विकास कार्य हो रहे हैं उसके बारे में जानकारी देंगे, और ज्यादातर जो ये हरियाली राजस्थान कार्यक्रम चल रहा है उसमें ये पेड़ पौधे लगा रहे हैं उसके बारे में सरपंच साहब हमें जानकारी दें। देखो, सबसे पहले तो जो 5 साल के हमारे कार्यकाल में ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम हुए हैं, वो 3 हमारे सरदार शहर के 3 प्रोग्राम हमारे ऊडसर लोडेरा में हुए हैं ब्लॉक स्तरीय। बहुत अच्छी बात है। अच्छी तरीके से हमने मैनेज किया, और जो भी अधिकारी और नेता आया तो वो खुश होके गया कि भाई आपने अच्छा काम किया है। पिछली बार हमें ब्लॉक स्तरीय पर 500 पौधे लगाए थे, जो 485 पौधे आज भी जीवित है। शाबाश, बहुत अच्छी बात है। रीनू वर्मा मैडम थी, इसको 5-10 दिन पहले एक फोटो भेजी थी, तो मैडम ने बोला कि ये कौन से पौधे हैं, तो मैंने बोला कि वो पिछली बार आपने ब्लॉक स्तरीय प्रोग्राम में लगाए थे वो, तो मैडम बहुत खुश हुई और मैडम ने हमें बधाई भी दी। इस दोहरा वाली धरती राजस्थान में ऊडसर लोडेरा ग्राम का हम सैर कर रहे हैं। यहाँ देखो कितनी संख्या में थोर जो हम लोग हैं आजकल गमलों में लगा रहे हैं और सजावटी पौधों के रूप में काम में ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखो कितनी अधिक संख्या में जो थोर हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। बहुत अधिक संख्या में यहाँ पर जो थोर के छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। यहाँ का नजारा बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। देखो कितनी संख्या में, बहुत ही ज्यादा दूर में यहाँ पर थोर के पौधे लगाए हुए हैं। ये सरपंच साहब के अथक प्रयासों से काम हुआ है, क्योंकि बिना निगरानी ये कार्य नहीं हो सकता, और इन पेड़ पौधों की पूरी निगरानी का कार्य है वो सरपंच साहब देखते हैं। ये कह रहे हैं कि हम रात तक भी इनकी देखभाल करते हैं, सुरक्षा करते हैं, रात को भी हम इनको संभालते हैं। ये देखो ऊडसर लोडेरा की दूसरी गोचर भूमि, जहां पर पिछले वर्ष सरपंच साहब के अथक प्रयासों से यहाँ पर लगभग 500 के से ज्यादा पेड़ पौधे यहाँ पर लगाए गए थे। ये देखो बड़े बड़े हो गए हैं, और बहुत ही लगभग ऐसा लग रहा है कि लगभग 99% यहाँ पर जो पौधे लगाए गए थे वो सक्सेस हैं, क्योंकि इनकी देखभाल है वो अच्छी तरीके से करते हैं। अलग अलग तरह के पेड़ पौधे यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं, ज्यादातर पीपल और नीम और भी कई तरह के पौधे हैं। हम सरपंच साहब से पूछना चाहेंगे कि यहाँ पर आपने जो पिछली बार पौधे लगाए थे कितने लगाए थे और कौन कौन से पौधे लगाए थे? हमने पिछले साल ब्लॉक स्तरीय प्रोग्राम में 500 पौधे लगाए थे इस समय। अब आज 485 पौधे इसमें जीवित है। अच्छा जी। और इसमें नीम है, शीशम है, करंज है, 50 के लगभग पिंपल है, बड़ भी है, और अन्य छायादार पौधे भी है। तो सभी आज सही कंडीशन में खड़ी है। पिछली बार हमने जब पौधे लगाए तो हम हमारे निजी खर्चे से इसमें ड्रिप लगाई थी। ये ड्रिप के कारण ये पूरे पौधे सक्सेस हो गए, और हम रात को जैसे लाइट जाती है तो हम घर से आके ट्यूबवेल चलानी पड़ती है, तो हम आके ट्यूबवेल भी चलाते हैं और अच्छी तरह देखभाल करते हैं। कई बार आवारा पशु ने इसके जैसे कोशिश की बढ़ने की, तो हमने तारबंदी है, खाई है, वो भी करवाई, और हम रोज इसको यहाँ संभालते हैं। देखिए सरपंच साहब बता रहे हैं कि कभी कभी इनको रात को भी आना पड़ता है क्योंकि संभालने के लिए, और इनके अथक प्रयासों से ये जो कार्य हो रहा है बहुत ही हरियाली का है और बहुत ही अच्छा है।